अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है वेदांत? 16। 16, 17 रेडी, तीन रह गए ना? हाँ। तीन रह गए ना? हाँ, 3 रह गए। 15 तक समझ आ गया तेरे को? हाँ, 15 तक समझ आ गया। समझ आ गया ना? अच्छा वेदांत, क्या तू जैसे मैं चलो अभी बताता हूँ तेरे को, मैं एक मिनट। 16 क्वेश्चन देख। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। कोई भी डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, वो कोफिशिएंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ के। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता है क्या? हम्म। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। सिग्मा है मॉलिक्यूलर डायमीटर, और एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, हाँ ये आ जाएगा, सॉल्व करेगा ना। हम्म। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स होता है तो पीवी बाय आर टी आता। पर हाँ। यूनिट वॉल्यूम आ रहा है तो पी, हाँ पी है। बाय आर टी आएगा। आर टी, पी बाय आर टी आएगा, और अपॉन में एन नॉट भी आएगा। मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ गए कि नहीं? हाँ। यस ये सर। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? मीन फ्री पाथ का। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का क्वेश्चन है ये। यस सर। हाँ, ये आ गया। ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद क्या है इसका? द डिफिनेशन क्वेश्चन ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। मीन स्पीड तो एवरेज स्पीड तो डायरेक्ट पता होगा, 8 RT/पाई एम रूट में। ठीक है सर। जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मीन फ्री पाथ के इनटू इनटू वी के। तो इसके अगर तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें देख, टी आ रहा है ऊपर, टी की पावर 1 है। यहाँ पे टी आ रहा है रूट में, तो टी की पावर ½ है। यानी हाँ। ये टी की पावर 3/2 आ जाएगा। हाँ। अपॉन में टी की पावर 3/2 आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा एपी प्रेशर। ये आ गया टी की पावर 3/2 और प्रेशर की पावर 1। क्या समझ आया? आ गया सर। टी की पावर 3/2 अपॉन में प्रेशर की पावर 1। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? हाँ सर। टी की पावर 3/2, इसे बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स। टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो 4 की पावर 3/2 आ जाएगा। हाँ। और प्रेशर को किया डबल, तो प्रेशर 2 आ गया। हाँ। 4 की पावर 3/2 यानी 8, क्योंकि 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। हाँ। तो 8/2 यानी 4 आंसर। ठीक। समझा? हाँ। ठीक है। नहीं समझ आया? समझ गया, समझ गया। तो और फॉर्म नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है अब 17 ना। हम्म। हाँ 17 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार पहले तेरे को 18 बता रहा हूँ। ठीक है। 18 देख, 18 है न्यूट्रली। हाँ न्यूट्रली, नहीं सॉरी, इसको उसको पूरा ही ऊपर कर दे एक बार जरा, करिए थोड़ा सा और। नहीं हो रहा है? अच्छा अब नहीं होगा ना? हाँ। नहीं तो फायदा नहीं होगा, रहने दे। हम्म। देख, ये इन न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम, 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन quantitatively oxidize thiosulfate anions to produce x moles of sulfur containing product। अच्छा वेदांत, तब तूने एक चीज नोट की, मैंने तेरे को 2 पेपर दिए हैं, दोनों में जो K2Cr2 7 और K1O4 की रिएक्शन आ रही है कि नहीं? हाँ। आ गया ना लास्ट क्वेश्चन वही? हाँ। तो चांसेस है ना इसके आने के, इन रिएक्शंस के? यस सर। हाँ इसमें देख, अब इसमें तू क्या करेगा कि 8 मोल है परमैंगनेट एनायन, और परमैंगनेट एनायन किस में जाएगा? MnO2 में, क्योंकि वीकली हाँ। अल्काइल मीडियम है। हाँ। और दूसरा क्या है? थायोसल्फेट आयंस किस में जाएंगे? S2 3 अल्काइल S। मीडियम में किस में ये जाएंगे? S4O6 -2 नहीं वो तो एसिड मीडियम में थे ना, एसिड मीडियम में SO4 2- में। S2। हाँ मैंने वो ये बताया ना तुमको, आई माइनस। याद नहीं आया तेरे को भी? आई IO3 माइनस जाता था, मैंने कहा था IO3 में IO3 माइनस कौन से? मीडियम बेसिक। बेसिक। H2O3 2 नेगेटिव जाता है, SO4 2 नेगेटिव, मीडियम बेसिक। याद आया कुछ की नहीं? याद आ गया, याद आ गया। लेकिन तूने अभी गलती बोला ना, तूने बोला S4O6 2 नेगेटिव में जाएगा। हाँ वो एसिड में था ना। हाँ। ठीक है। और मैंने तेरे को पढ़ाते समय क्या बोला था कि हम्म। बेसिक मीडियम वाले 2 क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस होती है। ठीक है सर। बोला था आपने। देख अभी यहाँ पे स्टेट आई, यहाँ पे 2 लगा देंगे पहले तो। हम्म। यहाँ स्टेट आई +2, यहाँ हम्म। स्टेट आई +6। टू ठीक टू है। द फोर, 2 6 द 12, टू फिर। सिक्स द 12, +4 से ठीक। +12, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाँ। इसका एन फैक्टर हो गया 8, 1 मोल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ। इसका एन फैक्टर हो गया 4, 2 मोल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब मेरे को निकालना क्या है? द
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज एक्स मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट क्या है? सल्फर कंटेनिंग सल्फेट आयन। हाँ सल्फेट है। सल्फेट आयन है ना ये, तो प्रोड्यूस हाँ दिखा ना, टू प्रोड्यूस एक्स। तो हाँ इसका एन फैक्टर क्या लेगा? 4। और MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना है? 3। मिलिक्विलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। क्या ये बात समझ आ गई? आ गई। अब MnO4 नेगेटिव है, तो MnO4 नेगेटिव के केस में 8 मोल थे। 8 × 3 इंटू नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। कल कराया ना क्वेश्चन ये। हाँ। और मिलिक्विलेंट ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का मोल तेरे को निकालने हैं, वो एक्स मान ले, एन फैक्टर 4 × 1000। हम्म, 1000 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 42। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हम्म, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? रिडॉक्स टाइट्रेशन का ये ना? हाँ। मुश्किल लग रहा है। नहीं। हाँ। अब देख इसमें देख, K2Cr2O7 की रिएक्शंस भी चेक हो रही हैं और ये भी चेक हो रहा है, दोनों चेक हो रहे हैं कि नहीं? हो रहा है। अब एक बार देख, 17 क्वेश्चन लास्ट। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम्म, पॉसिबल फॉर द कम्प्लेक्स दिस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं इसकी सारी डिटेल कराता हूँ इसको हम्म, पढ़ाते समय। अब मैं तेरे को अभी बताऊंगा, अभी तक चांसेस कम है, अगर तूने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमर्स बहुत डिटेल में, तब तो समझ आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हम्म, सही है। देख, क्वेश्चन रीड कर लिया तूने? कर लिया। देख, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17। हम्म, सीओ जो कम्प्लेक्स है वो हम्म, है COCl2L2, है हाँ। ना? चार्ज भी दे रखा है, इसका चार्ज कितना माइनस दे रखा था? माइनस। -1। -1। और एल यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, ग्लाइसिनेट आयन दिया है इसने, GL Y-। हम्म, अनसिमेट्रिकल है ना ये, एक तरफ से हाँ एंड डोनेट कर रहा है, एक तरफ से O नेगेटिव। तो मैं मान हाँ। रहा हूँ उसको AB। मैं इस लिगेंड को, बाइडेंटेड लिगेंड जो अनसिमेट्रिकल है, उसको मैं AB मान रहा हूँ। क्लियर है? मैं क्लियर है। अब देख, CO है, एक बार मैंने तीनों सीएल को, दोनों सीएल को सिस फॉर्म में रखा, और एक बार दोनों सीएल को मैंने ट्रांसफॉर्म में रखा। ठीक है। तो इससे पॉसिबिलिटी मैं चेक करूंगा, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। हम्म, अगर मैंने सिस फॉर्म में रखा, हम्म, तो ए बी ऐसे आ गए एक बार, हम्म, एक बार ए बी ऐसे आ गए। सही है। हाँ। एक बार सीएल को ऐसे रखा, एक ये, अगर मैं देखता हूँ पॉसिबिलिटी सीएल सीएल। अब हम्म, एक बार मैंने देख, इस सीएल के सामने ट्रांस में चेक करते हैं, वेदांत ध्यान रखियो, जब भी ज्योमेट्री इसमें निकालने हैं सिर्फ ट्रांस में चेक कर। यहाँ सीएल था, इसके ऑपोजिट में क्या है? बी है। सही है ना? हाँ। यहाँ सीएल था, इसके ऑपोजिट में भी क्या है? बी। एक बार दोनों सीएल के ऑपोजिट में बी भी लिया। अब हम्म, एक बार मैं ले रहा हूँ ए, बी और ए, बी और ए। क्या समझ आया? आ गया। और एक बार मैं ले रहा हूँ एक साइड से ए और एक साइड से बी। समझा? समझ गया। तो ये तीन बन गए जब दोनों सीएल से इस फॉर्म में थे। हाँ। तीन ये ठीक। बन गए ना, ये हाँ। चीज है। अब देख इसमें, अब मैंने दोनों सीएल को लिया ट्रांस में, ऊपर ट्रांसफर नीचे। सामने सीएल ही नहीं रहेगा। कुछ भी कर लो। सीएल एक ऊपर है, एक सीएल नीचे। तो हाँ यहाँ पे ए बी ऐसे आ गया, हाँ एक बार ए बी ऐसे आ गया। हाँ। और एक पॉसिबिलिटी ये कर ले कि इसमें सीएल सीएल ट्रांस में जब है, अभी पहले तेरे पास क्या था? ए के सामने बी और ए के सामने बी। हम्म, और अब क्या करते हैं? ए बी, बी ए, बी के सामने बी, ए के सामने। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? नहीं और कोई नहीं है। है ना? तो ये दो ये आ गए और तीन ये आ गए। इन्होंने तो भी बहुत इजी पूछा है, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी पूछ सकते हैं। सिस वाले वैसे तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हाँ और ट्रांस वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मॉलिक्यूलर प्लेन, ये ऐसे, हाँ। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ऑप्टिकल, है ना, एक्टिव होंगे। तो ये 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है। मेरा समझ आया पेपर पूरा? पूरा आ गया सर। पता है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स करना, लेकिन उसके लिए तेरा सिलेबस बहुत सारा है, बहुत सारा है। अगर तू इनमें से ना 18 में से 10 से 12 क्वेश्चन भी समझ आते हैं तेरे ढंग से, और उनको प्रैक्टिस कर पाता तू, हाँ। तो कुछ तो पेपर में हो जाएगा एडवांस के, कुछ तो हम्म, पेपर में हो जाएगा एडवांस के। नहीं 10 से 12 तो सही आप। ना वेदांत? हाँ। 18 में से मेरे को दस हाँ से ट्राई कर तू। 13 14 समझ आ गए हैं। मैं चार जो है नहीं है समझ आया वो
नहीं आए, बट तेरा ज्यादा मेरे को समझ आ चुके हैं। हाँ मेरा पता है, उसको तू करने की कोशिश जरूर कर, क्योंकि तू सिलेबस पूरा किया नहीं है ना। हाँ। पता है, जैसे पॉलीमर्स है, एवरीडे लाइफ है, और हम्म, ये एक्सट्रैक्शन है, ये हम्म, सारे चैप्टर ये तो आते नहीं होंगे, ये आते हैं क्या? नहीं नहीं, ये नहीं आते। ये नहीं आते, और ये तेरे बिट्स में है कि नहीं? होंगे शायद। होंगे। एक बार तू चेक कर लियो, ऊपर सिलेबस में। तो मैं चेक कर लेता हूँ अभी। हम्म। अच्छा बता, जैसे थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तूने लिखा है, तेरे को आते हैं दोनों, है ना? हाँ। क्या थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकता है? टेस्ट इन द सेंस आप लिख के दोगे? मैं तेरे को ऑब्जेक्ट, जैसे मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ये वाले एडवांस के, हाँ। ऐसे मैं तेरे को क्वेश्चन भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। बस। वो, हाँ, पापा के प्रेजेंस में टाइम लगा करके, जैसे 45 मिनट्स का टाइम लगा करके तू पेपर करके दे दे, मेरे को भेज दे। ठीक है। 1 का ए है, 2 का बी है, जैसे भी तूने आंसर लिखे हैं, हम्म। फिर मैं तेरे को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, डन सर। सही है। हाँ, दो। ठीक है। चल वेदांत, अभी आधा घंटा रुक जा, आधे घंटे के बाद फिर मैं कराता है स्टार्ट है। ठीक है। चल इसको प्रैक्टिस कर लियो ऊपर है। हाँ। चल ओके वेदांत।